शहर के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़का रहता था, मसाला मियाँ। नाम बड़ा था लेकिन हालत बहुत खराब। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता, कभी खाली पेट सोना पड़ता। कई बार तो ऐसा होता पूरा दिन बिना खाए निकल जाता। एक दिन मसाला मियाँ बाजार से गुजर रहा था। चारों तरफ खाने की खुशबू थी, लेकिन तभी बिरयानी की खुशबू ने उसे रोक दिया। वो वहीं खड़ा रह गया। उसने देखा एक दुकान पर भीड़ लगी थी, लोग खुशी खुशी बिरयानी खा रहे थे। उसका पेट जोर से बोला। वो हिम्मत करके दुकान के पास गया। भैया थोड़ा सा दे दो, बहुत भूख लगी है। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोला, पैसे हैं? मसाला मियाँ चुप। नहीं तो यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ। लोग हंसने लगे। मसाला मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि पूरा शहर मेरा नाम याद रखेगा। उस दिन की बेइज्जती के बाद मसाला मियाँ का दिल टूट तो गया, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो गया। दुकान के पास रोज खड़ा रहने लगा, काम मांगने के लिए। पहले दिन, काम चाहिए? नहीं। दूसरे दिन, भैया कुछ भी कर लूंगा, जाओ यहाँ से। तीसरे दिन दुकानदार गुस्से में बोला, तुम रोज क्यों आते हो? मसाला मियाँ ने झुककर कहा, भूख मुझे यहाँ खींच लाती है और सीखने का मन रोकता नहीं। दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, काम मिलेगा लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। मसाला मियाँ की आंखों में चमक आ गई। मंजूर है। बर्तन धोना, टेबल साफ करना, चावल उठाना, पूरा दिन काम, लेकिन खाना सिर्फ बचा हुआ मिलता। खट्टरू जैसे कुक उसे डांटते, अरे जल्दी कर, काम सीख में आया या सोने? लेकिन मसाला मियाँ चुप रहता। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, बिरयानी बनते देखना। कैसे मसाले डाले जाते हैं, कैसे दम दिया जाता है, कैसे खुशबू उठती है। वो हर चीज ध्यान से देखता, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। एक रात दुकान बंद होने वाली थी, सब लोग जा चुके थे। तभी अचानक कुक नहीं आया। दुकानदार परेशान हो गया। अब ऑर्डर कौन बनाएगा? मसाला मियाँ धीरे से बोला, भैया एक मौका दो। तू बिरयानी बनाएगा? मसाला मियाँ ने आंखों में भरोसा लेकर कहा, एक बार कोशिश करने दो। दुकानदार कुछ पल तक मसाला मियाँ को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर खराब बनी तो अभी निकाल दूंगा। मसाला मियाँ ने सिर हिलाया, मंजूर है। रसोई में पहली बार वो अकेला खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में हर वो चीज घूम रही थी जो उसने दिनों तक देखी थी। मसाले भुनने लगे और अचानक पूरी रसोई खुशबू से भर गई। दुकानदार बाहर से चिल्लाया, जल्दी बनाओ, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। मसाला मियाँ ने गहरी सांस ली और आखिरी दम लगाया। कुछ देर बाद पहली प्लेट तैयार थी। दुकानदार ने शक से देखा, देखते हैं क्या बनाया है। उसने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर उसका चेहरा बदल गया। ये तूने बनाया? मसाला मियाँ चुप। दुकानदार जोर से बोला, अरे ये तो कमाल है। बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे थे, उन्हें वही बिरयानी दी गई। पहला ग्राहक बोला, आज स्वाद कुछ अलग है। दूसरा बोला, आज तो मजा आ गया। धीरे धीरे सब लोग बस उसी बिरयानी की तारीफ करने लगे। दुकानदार अंदर आया और पहली बार मुस्कुराया, आज से तू सिर्फ काम वाला लड़का नहीं, तू मेरा कुक है। मसाला मियाँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। अब मसाला मियाँ सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं रहा, वो दुकान का सबसे खास कुक बन चुका था। लोग खास तौर पर कहते, वही बिरयानी देना जो नया लड़का बनाता है। दुकानदार खुश था, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। रसोई में ही काम करने वाला एक पुराना कुक था, खट्टरू भाई। पहले वही दुकान का स्टार था, लेकिन अब सब ध्यान मसाला मियाँ पर जा रहा था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, ये नया लड़का आया और मेरी इज्जत खत्म। उसके मन में जलन बढ़ती गई। अगले दिन जब रात में दुकान बंद हो रही थी, खट्टरू भाई चुपके से रसोई में गया। मसालों में छेड़छाड़ की, नमक ज्यादा डाल दिया और कुछ चीजें बदल दी। उसने सोचा, कल बिरयानी खराब बनेगी और इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। सुबह दुकान खुली। मसाला मियाँ हमेशा की तरह पूरे दिल से काम में लग गया। उसे पता ही नहीं था कि मसालों में गड़बड़ हो चुकी है। बिरयानी बनकर तैयार हुई। पहला ग्राहक आया, उसने एक निवाला लिया और अचानक चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है? आज स्वाद खराब क्यों है? खट्टरू भाई पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मसाला मियाँ घबरा गया। उसने खुद चक्कर देखा तो वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत कहा, रुको, मैं अभी ठीक करता हूँ। दुकान में अफरा तफरी मच गई थी। ग्राहक शिकायत,
आज स्वाद खराब है। मसाला मियाँ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। उसने तुरंत पुरानी बिरयानी चखी, फिर मसाले देखे और उसी पल उसे समझ आ गया, मसालों में छेड़छाड़ हुई है। उसने चारों तरफ नजर गौड़ाई। कोने में डेविल खट्टरू भाई हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। सब समझ में आ गया, लेकिन मसाला मियाँ ने गुस्सा नहीं किया। वो जोर से बोला, सब लोग थोड़ा इंतजार करो, आज की बिरयानी मैं फिर से बनाऊंगा। दुकानदार गुस्से में था। इतना नुकसान हो गया? मसाला मियाँ बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो तुरंत नई कढ़ाई चढ़ाता है, नए मसाले, ताजा चावल, पूरा फोकस। इस बार उसने और भी दिल लगाकर बिरयानी बनाई। कुछ देर बाद फिर से खुशबू फैल गई। पहला ग्राहक आया, उसने निवाला लिया और इस बार वाह, यही असली स्वाद है। भीड़ फिर खुश हो गई। सब लोग तालियां बजाने लगे। दुकानदार ने राहत की सांस ली और मसाला मियाँ की तरफ देखा। आज तूने मेरी दुकान बचा ली। तभी मसाला मियाँ धीरे से बोला, लेकिन भैया, गलती मेरी नहीं थी। और उसने पूरी सच्चाई बता दी। डेविल खट्टरू भाई का चेहरा उतर गया। दुकानदार गुस्से में चिल्लाया, तूने ये क्या किया? डेविल खट्टरू भाई शर्म से सिर झुकाए खड़े रहे। मसाला मियाँ आगे आया और बोला, भैया, इसे माफ कर दो, गलती से सीख मिलती है। सब लोग हैरान रह गए। दुकान में सब कुछ शांत हो गया था। डेविल खट्टरू भाई सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी। दुकानदार गुस्से में बोला, आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगे। डेविल खट्टरू भाई की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मुझसे गलती हो गई। तभी डेविल मसाला मियाँ आगे आया। भैया, इन्हें मत निकालो। सब हैरान। दुकानदार बोला, तू इसका साथ दे रहा है? डेविल मसाला मियाँ मुस्कुराया। जिसे मौका नहीं मिलता वो कभी बदल नहीं सकता। डेविल खट्टरू भाई रो पड़े। मैं जल गया था, तुमसे नहीं, तुम्हारी मेहनत से। डेविल मसाला मियाँ ने उसका कंधा पकड़ा। जलन छोड़ो, साथ काम करो, तभी आगे बढ़ेंगे। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। डेविल मसाला मियाँ सिखाता, खट्टरू भाई सीखता। धीरे धीरे रसोई में एक नई टीम बन गई। अब बिरयानी का स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया था। लोग कहते, अब तो हर दिन स्वाद बढ़ रहा है। एक दिन खट्टरू भाई हंसते हुए बोला, भैया, पहले मैं दुश्मन था, अब मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। मियाँ हंस पड़ा। और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। अब डेविल मसाला मियाँ और टी खट्टरू भाई की जोड़ी पूरे बाजार में मशहूर हो चुकी थी। दुकान पर रोज लंबी लाइन लगती। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी बिरयानी खाने आते। दिन भर काम, लेकिन शाम को उनकी आंखों में अलग ही चमक होती। वो सपना देख रहे होते, शहर के बाहर अपनी बिरयानी की दुकान का। लेकिन हर सफलता के साथ एक नई परेशानी भी आती है। बाजार के कोने में एक बड़ी और पुरानी बिरयानी की दुकान थी, शेर दम बिरयानी। उसका मालिक था डेविल शेर खान। पहले पूरा बाजार उसी का था, लेकिन अब ग्राहक कम होने लगे थे। एक दिन उसने अपने आदमी से पूछा, ये नया लड़का कौन है? आदमी बोला, मसाला मियाँ, सब उसी की बिरयानी खाने जा रहे हैं। डेविल शेर खान की आंखों में गुस्सा आ गया। मेरे इलाके में कोई मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। उसी शाम शेर खान खुद दुकान पर आया। भीड़ देखकर वो हैरान रह गया। वो धीरे से अंदर आया और बोला, एक प्लेट बिरयानी देना। खान ने पहला निवाला लिया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, स्वाद अच्छा है, लेकिन अभी भी मुझसे बेहतर नहीं। भाई गुस्से में बोले, अरे, इतना अच्छा खाने के बाद भी? मसाला मियाँ शांत रहा। वो मुस्कुराकर बोला, हर किसी का स्वाद अलग होता है, लेकिन मेहनत सबको दिखती है। डेविल शेर खान हंस पड़ा। ठीक है, अब असली मुकाबला होगा। डेविल शेर खान की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उसने जाते जाते कहा था, अब असली मुकाबला होगा। अगले ही दिन पूरा बाजार चौंक गया। डेविल मसाला मियाँ की दुकान के सामने एक बड़ा सा बैनर लगा था, डेविल बिरयानी मुकाबला आज शाम। डेविल शेर खान जोर से बोला, आज फैसला होगा कौन है असली बिरयानी किंग। भीड़ जमा होने लगी। लोग उत्साहित थे। खट्टरू भाई घबरा गए। भैया, ये तो बड़ी टेंशन है। लेकिन डेविल मसाला मियाँ शांत थे। उन्होंने कहा, डरने से नहीं, बनाने से जीत होगी। शाम हुई। दोनों तरफ चूल्हे जल गए। तरफ शेर खान, दूसरी तरफ डेविल मसाला मियाँ। डेविल शेर खान ने दिखावा शुरू किया, ये मसाले, डेविल बड़ी टीम, तेज काम। मसाला मियाँ ने चुपचाप दिल से काम शुरू किया। खुद मसाले पीसे, धीरे दम लगाया, हर स्टेप पर ध्यान दिया। खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग दोनों तरफ खड़े थे जज बनने के लिए। पहले शेर खान की बिरयानी चखी गई। लोग बोले, अच्छी है। फिर डेविल मसाला मियाँ की बारी आई। पहला निवाला और अचानक, ये तो कमाल है, इसका स्वाद अलग है। दिल खुश हो गया। भीड़ ने जोर से चिल्लाया, विजेता है मसाला मियाँ। डेविल शेर खान का चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। धीरे से बोला, ये खत्म नहीं हुआ। मुकाबले में हारने के बाद डेविल शेर खान का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोला,
सीधे मुकाबले में नहीं हरा पाया, अब दिमाग से हराऊंगा। अगले ही दिन शहर में एक अफवाह फैल गई। ध्यान रहे, मसाला मियाँ की बिरयानी में खराब मटन है, खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। दुकान पर भीड़ अचानक कम हो गई। डेविल खट्टरू भाई घबरा कर बोले, भैया ये क्या हो रहा है? डेविल मसाला मियाँ शांत खड़े थे, लेकिन अंदर से टूट रहे थे। कुछ ग्राहक आए, लेकिन शक के साथ बोले, सच बताओ, खाना सेफ है ना? मसाला मियाँ ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, आज से हर चीज आपके सामने बनेगी। उन्होंने दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, शाइन लाइव किचन, सब कुछ आपके सामने। लेकिन शेर खान अभी हार मानने वाला नहीं था। वो गुस्से में बोला, अब आखिरी चाल चलूंगा, या तो वो बचेगा या मैं। उसी रात दुकान बंद होने के बाद मसाला मियाँ और खट्टरू भाई सफाई कर रहे थे। तभी अचानक चिंगारी उठी और देखते ही देखते रसोई में आग लग गई। भैया आग! खट्टरू भाई चिल्लाए। आग तेजी से फैलने लगी। लकड़ी का सामान, बर्तन, पूरा किचन खतरे में। खट्टरू भाई बाहर से पानी डाल रहे थे। कुछ देर बाद लोग भी मदद के लिए आ गए। आखिरकार आग बुझ गई, लेकिन दुकान आधी जल चुकी थी। खट्टरू भाई रो पड़े। भैया सब खत्म हो गया। मसाला मियाँ थके हुए बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, दुकान जली है, मेहनत नहीं। अगले दिन पूरा शहर देखने आया। लोगों ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा, तुमने हमें खिलाया है, आज हम तुम्हें खड़ा करेंगे। लोगों ने मिलकर दुकान फिर से बनाने का फैसला किया। दूर खड़ा जय शेर खान ये सब देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में डर था। मसाला मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेला नहीं हूँ, वो धीरे से बोला। खट्टरू भाई ने कंधे पर हाथ रखा। अब ये सिर्फ तुम्हारी दुकान नहीं, पूरे शहर की है। काम शुरू हुआ। टूटी दीवारें ठीक हुई, नया चूल्हा लगा, साफ सुथरी किचन बनी। कुछ ही दिनों में नई दुकान तैयार हो गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दुकान के बाहर नया बोर्ड लगा, मसाला मियाँ बिरयानी दिल से बनाई गई। ओपनिंग वाले दिन भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। लोग सिर्फ खाने नहीं, सपोर्ट करने आए थे। पहली प्लेट मसाला मियाँ ने उसी बुजुर्ग को दी। उन्होंने एक निवाला लिया और मुस्कुराकर बोले, अब ये सिर्फ बिरयानी नहीं, कहानी बन चुकी है। भीड़ ने तालियां बजाईं। खट्टरू भाई चिल्लाए, आज से नया चैप्टर शुरू। मसाला मियाँ आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मेहनत कभी हारती नहीं। नई शाखा खुल चुकी थी। मसाला मियाँ का सपना अब सच बन रहा था। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ नई मुश्किल भी आती है। नई जगह पर शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। ग्राहक कम आ रहे थे, खर्चा ज्यादा था, रोज नुकसान हो रहा था। खट्टरू भाई बोले, भैया पुरानी दुकान ठीक चल रही थी, ये नया रिस्क सही था क्या? मसाला मियाँ कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बड़ा बनना है तो डर से आगे जाना पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने एक नया फैसला लिया। आज से हर गरीब को फ्री बिरयानी। खट्टरू भाई हैरान। भैया पहले ही नुकसान हो रहा है। मसाला मियाँ बोले, भूखा पेट बिजनेस नहीं समझता, उसे सिर्फ खाना चाहिए। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। गरीब लोग आने लगे, मजदूर आने लगे, बच्चे मुस्कुराने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। उसने कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। मसाला मियाँ ने प्लेट दी। यहाँ दिल से खाते हैं, पैसे से नहीं। कुछ दिनों बाद वही बच्चा अपने पिता के साथ आया। उसके पिता बोले, आज पैसे लेकर आया हूँ, आपने मेरे बच्चे को भूखा नहीं रहने दिया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा, भीड़ बढ़ने लगी, दुकान चलने लगी। खट्टरू भाई मुस्कुराए। भैया अब तो आपने लॉस को भी प्रॉफिट बना दिया। मसाला मियाँ बोले, दिल से दिया गया कभी नुकसान नहीं होता। नई शाखा धीरे धीरे संभल चुकी थी। अब दोनों दुकानें चलने लगी थी। मसाला मियाँ का नाम सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहा। एक दिन कुछ लोग कैमरा लेकर आए। हम आपकी कहानी शूट करना चाहते हैं। खट्टरू भाई घबरा गए। भैया हम टीवी में आएंगे क्या? मसाला मियाँ मुस्कुराए। हम तो बस अपना काम करते हैं। वीडियो शूट हुआ। पुरानी जली दुकान, नई शुरुआत, गरीबों को खिलाना, मेहनत की कहानी। कुछ दिनों बाद वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग देखने लगे। सोशल मीडिया पर हर जगह नाम फैल गया। लोग बोलने लगे, आग, ये है असली स्ट्रगल, दिल जीत लिया। अब दूर दूर से लोग आने लगे।
दूसरे शहर, दूसरे राज्य। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगने लगी। खटरू भाई खुशी से बोले, भैया अब तो आप फेमस हो गए। मसाला मियाँ शांत बोले, नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा होना चाहिए। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। उसने कहा, भैया मैंने आपको मोबाइल में देखा। मसाला मियाँ मुस्कुराए और उसे बिरयानी की प्लेट दी। वायरल होने के बाद मसाला मियाँ की दुकान पर भीड़ और बढ़ गई थी। हर दिन नई नई चहले, हर दिन नई कहानी। एक दिन एक बड़ी कार दुकान के सामने रुकी। सूट पहने एक आदमी उतरा। खटरू भाई धीरे से बोले, भैया ये कोई बड़ा आदमी लगता है। वो आदमी अंदर आया और बोले, मैं एक बड़ी कंपनी से हूँ, हम आपकी बिरयानी को ब्रांड बनाना चाहते हैं। उसने टेबल पर फाइल। बड़े पैसे का ऑफर, देश भर में आउटलेट, बड़ा नाम। खटरू भाई की आंखें चमक उठी। भैया ये तो जिंदगी बदलने वाला मौका है। लेकिन मसाला मियाँ चुप थे। उन्होंने फाइल खोली, ध्यान से पढ़ा, फिर धीरे से बोले, अगर मैं ये डील ले लूं तो क्या हर प्लेट में वही दिल रहेगा? आदमी थोड़ा चुप हो गया। हम टेस्ट मेंटेन करेंगे लेकिन स्केल बड़ा होगा। मसाला मियाँ मुस्कुराए। मैं सिर्फ बिरयानी नहीं बेचता, मैं भरोसा परोसता हूँ। उन्होंने फाइल बंद की और वापस कर दी। खटरू भाई हैरान। भैया आपने मना कर दिया। मसाला मियाँ बोले, पैसा बड़ा नहीं होता, नाम बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। वो आदमी मुस्कुराया। आज समझ आया आपकी असली ताकत क्या है। बड़ा ऑफर ठुकराने के बाद सबको लगा मौका चला गया, लेकिन मसाला मियाँ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने खटरू भाई से कहा, अगर ब्रांड बनाना है तो अपना बनाएंगे। खटरू भाई चौंक गए। मतलब खुद का नाम? मसाला मियाँ मुस्कुराए। मसाला मियाँ बिरयानी हर जगह, लेकिन दिल वही रहेगा। अब शुरू हुआ असली काम। हर रेसिपी लिखी गई, हर मसाले का एग्जैक्ट माप तय हुआ, टेस्ट सेम रखने का सिस्टम बना। उन्होंने कुछ नए लड़कों को काम सिखाना शुरू किया। याद रखो, मसाला मियाँ बोले, बिरयानी हाथ से नहीं, दिल से बनती है। धीरे धीरे छोटी छोटी नई शाखाएं खुलने लगी। एक शहर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर जगह एक ही बोर्ड, मसाला मियाँ बिरयानी, और हर जगह वही खुशबू, वही स्वाद। खटरू भाई हंसते हुए बोले, भैया अब तो आप सच में ब्रांड बन गए। मसाला मियाँ शांत बोले, ब्रांड नाम से नहीं, लोगों के दिल से बनता है। अब उनकी कहानी पूरे देश में फैलने लगी।